2016 की मैं बात बता रहा हूं आपको। मेरे पास में 500 एप्लीकेशंस आई हुई हैं, 100 बच्चों का मैंने सिलेक्शन करना है और मैंने उनका कनेक्शन मतलब सिलेक्शन कर भी लिया है। मेरी फीस भी बहुत महंगी होती थी। मैं 2 महीने पढ़ाने की फीस 5 लाख रुपए लेता था और एडवांस में ही 2 लाख रुपए लेता था। तो 100 बच्चों के पास पैसा मेरे पास पड़ा हुआ है और मैं उन पेरेंट्स को ये कह रहा हूं कि अब अगला सेशन में आपके बच्चों को तैयार, क्योंकि उससे पहले वाले सेशन में मैंने मीडिया कवरेज काफी चली गई थी, तो लोगों में क्रेज था काफी हमारे इंस्टीट्यूट में मेरे पास पढ़ाने का अपने बच्चों को। तो अचानक से एक दिन मेरा बेटा जो आया, मेरे ऑफिस के नीचे कम्युनिटी टॉयलेट था मतलब मार्केट का, तो वहां से वो जब आया तो मैंने उससे पूछा कि तुम लेट क्यों हो गए। तो उसने कहा वहां पे ना एक डॉक्टर था, मतलब उसको नहीं मालूम था कि वो कौन है, लेकिन उसकी वो मासूमियत को देख करके मुझे ये लगा कि मैं क्या कर रहा हूं अपने बच्चों के साथ। उसने कहा कि वहां पे एक डॉक्टर था और वो अपने आप को ऐसे सुई लगा रहा था और सुई लगाते लगाते वो वहां गिर गया। अब आप समझ ही गए होंगे, वो कोई नशेड़ी आदमी था। तो मेरे को एकदम समझ में आ गया कि ये तो कोई नशे का इशू है लगता है। तो फिर कहता है फिर वहां एक और आ गया और वो भी ऐसे ही लगाने लग गया, तो मैं उनको देख रहा था। आई वॉज जस्ट स्टन्ड। मैं वहां नीचे गया, मैंने उस टॉयलेट वाले से बोला कि यहाँ कितने लोग आते हैं ऐसे। उसने कहा तो आते रहते हैं सुबह से लेकर शाम तक। अब मेरे ऑफिस के बिल्कुल नहीं, 60 में था वो। मेरे पास एक डीएसपी पढ़ाने के लिए, उसके बच्चे पढ़ने के लिए आते थे, तो मैंने उस डीएसपी को कॉल किया चंडीगढ़ के। मैंने कहा भाई साहब ऐसे ऐसे करके इशू है और मेरे ऑफिस के पास वाला ये टॉयलेट है, मुझे यहाँ से इनको भगाना है, तो आप पुलिस भेजिए। उसने मुझे बोला बलारा जी अगर मैं इनको यहां से हटा दूंगा ना तो वो किसी और टॉयलेट में जाके खराब करेंगे। ये लाइन मुझे स्ट्राइक किया, ये तो वाकई बात तो सही है, और वो जहां जाकर के खराब करेंगे, कल को मेरा बच्चा अगर वहां जाने लग गया तो मैंने रात को अपनी पत्नी से पूछा, मैंने कहा पूनम हमारे पास 2 चॉइस हैं, हम हर साल करोड़ों रुपया कमाएं, एक अच्छा सा मकान लें, बड़ी सी गाड़ी लें, जिसे हम प्लान कर रहे थे, जैसा कि हम प्लान कर भी रहे थे कि अब हमारा कर्जा निपटा है, अगले साल से साल का 8-10 करोड़ रुपया कमाएंगे, 2-4 घर बड़े बड़े लेंगे और ऐसा करके करेंगे। तो और मतलब फिर हमने गाड़ियां भी प्लान कर रखी थी। और मैंने कहा हमारे पास 2 ऑप्शन हैं, ढेर सारा रुपया हो, कोचिंग सेंटर में लोगों की कोई कमी नहीं है, कल को स्टाफ भी रख लेंगे तो यही नहीं पता कितने 100 करोड़ का टर्नओवर का पॉइंट है ऑलरेडी देश के अंदर। 2016 की। हाँ, तो 16 की बात बता रहा हूं मैं आपको, जिसका आपने मीडिया रिपोर्ट्स भी देखी होंगी। तो मैंने पत्नी को बोला हमारे पास 2 चॉइस हैं कि या तो हम बहुत सारा पैसा कमाएं और फिर एक दिन हमारा बच्चा इन नशेड़ियों के ही हत्थे चढ़ जाए, क्योंकि नशेड़ी आदमी को तो बेसिकली अगला कस्टमर आपका बच्चा ही चाहिए ना। नशेड़ी आदमी को तो कस्टमर चाहिए, तो वो कस्टमर बढ़ाते 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 गांव के परले सिरे वाला पहला आदमी जब नशा करने लगेगा और जब उसे कस्टमर बनाने होंगे तो गांव का इधर वाला बच्चा आखिर में ही सही लेकिन आएगा तो पक्का उसकी जद में। ये सोच करके मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे पास 2 चॉइसेस हैं कि तुमको अपने बच्चे के लिए ऐसे समाज का निर्माण करना है जिसमें कम से कम उसके साथ रहने वाले बच्चे तो ठीक हों, और लोगों को इसके लिए जागृत करना है ताकि हमारे बच्चे को उससे अच्छा समाज मिल सके जैसा हमें मिला। ये हमारा एक इंसान होने के नाते दायित्व भी है, या दूसरा मौका है कि हम पैसा कमाते रहें और अपने बच्चे को पैसे के ढेर पर छोड़ जाएं और फिर हमारा बच्चा भी इसी तरह से डॉक्टर बन के और वो भी ऐसे ही नशेड़ी होकर के एक दिन चल बसे। उसने मेरी पहली बात पे सहमति जताई कि हमें समाज पे काम करना चाहिए, तो मैं गांव गांव जाकर लोगों को जगाऊंगा। और मैंने फिर गांव गांव जाना शुरू किया। उसी क्रम में मैं 2018 में जयसिंहपुर भी आया था। हमने उस 2019 में हमने अटेली में भी कार्यक्रम किया था, बला भी गया था, पाड़ा भी गया था, फफड़ाना, जयसिंहपुर, डुपेडी, पधाना, अडाना, रोड़ा, मैंने कोई गांव नहीं छोड़ा आसपास का। हर गांव में मेरी टीम और हम गए थे लोगों से बात करने, और मैंने वहां उन बात करके मैंने देखा अभी लोग मेंटली चीजों के लिए तैयार नहीं है, बदलाव के लिए। बट देन मेरे पास 2 ऑप्शन थे कि 2 ऑप्शन है देवेंद्र भाई, कि मैंने खुद से बोला ये बात कि या तो हार करके लोगों को ये कहकर गालियां देना शुरू कर दो कि ये सुनने के लिए तैयार नहीं है, इनका तो सत्यानाश सामने खड़ा है, या जैसे सत्यानाश होने में 50 साल लगे हैं, अपने जिंदगी के 15 से 20 साल लगा करके इसको सुधारने का प्रयास किया जाए। देखो मैं जहां गया और जिन लोगों से बात की, या मेरी टीम जहां गई मैंने बात की, उन लोगों को समझ में आया, तो मुझे थोड़ा हौसला हुआ। इसका मतलब हमारी बात नहीं पहुंची इसलिए चीजें नहीं बदल रही हैं। जिस दिन बात समझ में आ जाएगी, और मैं चूंकि मैं जिम्मेदारी लेने में भरोसा रखता हूं, मेरा यह रहता है कि अगर टीचर पढ़ा रहा है क्लास में और बच्चों को बात समझ में नहीं आ रही है, तो मेरा यह मानना है कि बच्चा फेल नहीं होता है, टीचर फेल होता है। तो मैं अगर समझा नहीं पाया गांव वालों को या किसी को भी, तो मैं फेल हुआ, यह जिम्मेदारी लेकर के मैंने लिया।